नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें धरती से परे, सितारों से भी आगे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हमारी कल्पना भी हार मान जाएगी। हम बात कर रहे हैं कार्डाशेव स्केल की, जो किसी भी सभ्यता के विकास को उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के आधार पर मापता है। सोचिए, अगर हम अपनी धरती की सारी ऊर्जा, सूरज, हवा, ज्वालामुखी सब कुछ इस्तेमाल कर सकें तो क्या होगा? या फिर अपने सूरज की पूरी ऊर्जा को अपने कब्जे में कर लें। कार्डाशेव स्केल ऐसे ही सवाल पूछता है और हमें टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक सभ्यताओं के 8 स्तरों से रूबरू कराता है। क्या हम कभी इतने उन्नत हो पाएंगे? क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है जो हमसे आगे निकल चुका है? आइए इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने निकलते हैं और देखते हैं कि हर स्तर पर क्या अद्भुत संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। टाइप 1 सभ्यता यानी एक ऐसी सभ्यता जो अपने ग्रह की सारी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में कर चुकी है। जरा सोचिए, मौसम को नियंत्रित करना, ज्वालामुखी विस्फोटों की भविष्यवाणी करना, भूकंपों को रोकना, यह सब कुछ संभव होगा। ऐसी सभ्यता के पास ऊर्जा का असीमित भंडार होगा जिससे वो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकेगी। सागरों से मीठा पानी, रेगिस्तान से हरियाली और अंतरिक्ष में बस्तियां बसाना, ये सब उनके लिए बच्चों का खेल होगा। लेकिन क्या हम इतने उन्नत हो पाएंगे? क्या हम अपने मतभेद भुलाकर धरती को बचाने के लिए एक साथ आ पाएंगे? या फिर हमारी आपसी लड़ाइयां हमें तबाह कर देंगी इससे पहले कि हम टाइप 1 का सपना भी देख पाएं? अब हम बात कर रहे हैं टाइप 2 सभ्यता की, जो अपने सूरज की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करने में सक्षम है। डायसन स्फीयर जैसी अकल्पनीय संरचनाओं के जरिए वे सूरज से निकलने वाली हर किरण को कैद कर लेंगे, जैसे एक विशालकाय सौर पैनल। ऐसी सभ्यता के लिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। वे तारों के बीच यात्रा करेंगे, नए ग्रहों को अपना घर बनाएंगे और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में जुट जाएंगे। क्या हम कभी इतने उन्नत हो पाएंगे? क्या हम अपने सूरज को एक विशालकाय ऊर्जा स्रोत में बदल पाएंगे? या फिर हमारी तकनीक कभी इतनी उन्नत नहीं हो पाएगी? अब कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता की जो अपनी आकाश गंगा की मालिक है। टाइप 3 सभ्यता अरबों खरबों सितारों से ऊर्जा प्राप्त करेगी, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जैसे रहस्यों को खंगालेगी। उनके लिए समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होगा। वे क्षण भर में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी पहुंच जाएंगे, नए जीवन की तलाश में। क्या हम कभी इतने उन्नत हो पाएंगे या फिर हम अपने ही ग्रह तक सीमित रह जाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 4 टाइप 4 सभ्यता, ब्रह्मांड के अधिपति। अब हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसे भगवान से कम नहीं माना जा सकता। टाइप 4 सभ्यता पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे रहस्यों को अपने नियंत्रण में कर लेगी। उनके लिए ब्रह्मांड की सारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। वे समय और स्थान से परे होंगे और शायद नए ब्रह्मांड भी बना सकेंगे। क्या ऐसा संभव है? क्या कोई सभ्यता इतनी उन्नत हो सकती है? यह सोचने की बात है। चैप्टर 5 टाइप 5 सभ्यता, अनंत ब्रह्मांडों के खिलाड़ी। अगर टाइप 4 सभ्यता भगवान जैसी है तो टाइप 5 उससे भी आगे है। वे अनंत ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करेंगे, अलग अलग नियमों वाले ब्रह्मांडों का अनुभव करेंगे। उनके लिए सीमाएं सिर्फ एक धारणा होंगी। वे वास्तविकता को अपनी इच्छा से ढाल सकेंगे और शायद नए ब्रह्मांडों को जन्म भी दे सकेंगे। क्या ऐसी शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या ऐसी सभ्यता का अस्तित्व भी संभव है? यह एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा बना रहेगा। चैप्टर 6 टाइप 6 सभ्यता, वास्तविकता के नियंता। टाइप 6 सभ्यता के लिए वास्तविकता एक खाली कैनवास होगी जिसे वे अपनी इच्छा से रंग सकेंगे। वे प्रकृति के नियमों को बदल सकेंगे, नए नियम बना सकेंगे। काल, स्थान, पदार्थ, ऊर्जा सब कुछ उनके इशारों पर नाचेगा। वे सृजन और विनाश के देवता होंगे जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होगी। क्या हम कभी ऐसी शक्ति को समझ पाएंगे? क्या हम कभी उन रहस्यों को जान पाएंगे जो ब्रह्मांड के आधार हैं? चैप्टर 7 टाइप 7 सभ्यता, अस्तित्व से परे। टाइप 7 सभ्यता को समझना हमारे बस की बात नहीं है। वे भौतिक अस्तित्व से परे होंगे, शुद्ध चेतना या ऊर्जा के रूप में मौजूद होंगे। उनके लिए ब्रह्मांड और उसके नियम कोई महत्व नहीं रखेंगे। वे हर जगह मौजूद होंगे और कहीं भी नहीं, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ।
क्या ऐसी सभ्यता का अस्तित्व संभव है? क्या चेतना का यह स्तर प्राप्त किया जा सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा रहस्य बना रहेगा। चैप्टर 8 टाइप 8 सभ्यता अज्ञात से भी आगे। टाइप 8 सभ्यता हमारी समझ से बहुत परे है। क्या वे ऐसे प्राणी होंगे जिन्होंने सभी ब्रह्मांडों और वास्तविकताओं को पार कर लिया है? क्या वे वही हैं जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, या फिर वे ऐसी किसी चीज में परिवर्तित हो चुके हैं जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह सोच ही हमें ब्रह्मांड के विस्तार और अपनी छोटी सी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। उत्तरों, क्या हम कभी इतने उन्नत हो पाएंगे? दोस्तों, कार्डाशेव स्केल हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या हम अपनी छोटी सोच और मतभेदों को पीछे छोड़कर एक उन्नत सभ्यता के रूप में उभर पाएंगे? क्या हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? यह सब निर्भर करता है हमारे ज्ञान, हमारी लगन और सबसे बढ़कर हमारी मानवता पर। तो आइए हम सभी मिलकर ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।